नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो हमारे दिलों को छूती हैं और दिमाग को सोचने पर मजबूर करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो प्रेम, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को एक अनूठे अंदाज में पेश करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की मास्टरपीस फिल्म वीर जारा की। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि दो देशों के बीच की दीवारों को तोड़ने की एक भावनात्मक यात्रा भी है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। परिचय: एक प्रेम कथा जो सीमाओं को लांघती है। वीर जारा 2004 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने दर्शकों को प्रेम और बलिदान की एक अविस्मरणीय कहानी दी। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में दो देशों, भारत और पाकिस्तान के बीच की तनावपूर्ण पृष्ठभूमि पर एक ऐसी प्रेम कहानी बुनी गई है जो हर किसी को रुला देती है। यह कहानी है वीर प्रताप सिंह और जारा हयात खान की, जिनका प्यार न केवल उनकी जिंदगी बदल देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी कीमत पर अपने रंग दिखाई देता है। कहानी: प्यार की शुरुआत और बलिदान की राह। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की एक जेल से, जहां सैमिया सिद्दीकी, रानी मुखर्जी, एक युवा और महत्वाकांक्षी वकील, अपने पहले केस के लिए पहुंचती है। उसे कैदी नंबर 7, जिसे राजेश राठौर के नाम से दर्ज किया गया है, की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। यह कैदी पिछले 22 सालों से चुप है, न बोलता है, न किसी से मिलता है। जेलर अखिलेंद्र मिश्रा सैमिया को ताने मारता है और उसका रास्ता मुश्किल बनाता है, लेकिन सैमिया हार नहीं मानती। एक दिन जब वह कैदी को उसके असली नाम वीर प्रताप सिंह कहकर पुकारती है, तो वह चुप्पी तोड़ देता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। फ्लैशबैक में हम 22 साल पहले की कहानी में पहुंचते हैं, जहां जारा हयात खान, प्रीति जिंटा, एक बिंदास और खुशमिजाज पाकिस्तानी लड़की, अपनी सिख गवर्नेंस बेबे जोहरा सहगल की अंतिम इच्छा पूरी करने भारत आती है। बेबे की राख को सतलुज नदी में विसर्जित करने के लिए वह अकेले भारत पहुंचती है। रास्ते में उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वहां उसकी जान बचाने आता है भारतीय वायुसेना का पायलट, स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह शाहरुख खान। वीर का साहस और जारा की मासूमियत पहली मुलाकात में ही एक अनकहा रिश्ता बना देती है। जब जारा वीर से कहती है, मुझे नहीं पता था कि भारत में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, तो वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस दिल साफ होना चाहिए, फिर भारत हो या पाकिस्तान, इंसानियत हर जगह एक जैसी है। वीर जारा को बेबे की राख विसर्जित करने में मदद करता है और उसे अपने गांव ले जाता है, जहां लोहड़ी के त्योहार पर वह अपने माता पिता चौधरी सुमेर सिंह, अमिताभ बच्चन और सरस्वती कौर, हेमा मालिनी से मिलवाता है। गांव की सादगी और प्यार भरे माहौल में जारा और वीर एक दूसरे के करीब आते हैं। लोहड़ी की रात जब आग की लपटें आसमान छू रही होती हैं, वीर के मन में जारा के लिए प्यार जाग उठता है। वह सोचता है, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाकर भेजता है, शायद तू मेरा वही रिश्ता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब जारा को लाहौर वापस जाना होता है। स्टेशन पर वीर उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जारा का मंगेतर रजा शिराजी, मनोज बाजपेयी, उसे लेने पहुंच जाता है। वीर का दिल टूट जाता है और वह कहता है, प्यार का मतलब इंतजार करना भी होता है जारा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, चाहे जिंदगी भर क्यों ना लग जाए। जारा चुपचाप ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में भी वीर के लिए प्यार साफ झलकता है। चरमोत्कर्ष, बलिदान और सच्चाई की जीत। पाकिस्तान पहुंचकर जारा को एहसास होता है कि वह वीर से प्यार करती है। वह अपनी मां मरियम किरण खैर को सब बता देती है, लेकिन पारिवारिक सम्मान और पिता जहांगीर बोमन ईरानी की राजनीतिक छवि के कारण वह मजबूर है। इस बीच जारा की सहेली शब्बो, दिव्या दत्ता, वीर को फोन करके कहती है, अगर तुम्हें जारा से सच्चा प्यार है तो आ जाओ और उसे ले जाओ, वरना वह इस शादी में घुट घुट कर मर जाएगी। वीर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जारा को लेने पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन वहां रजा उसे भारतीय जासूस के झूठे आरोप में फंसा देता है और वीर को जेल में डाल दिया जाता है। 22 साल बाद सैमिया इस केस को लड़ती है।
वह भारत जाकर वीर की सच्चाई का पता लगाती है और चौंक जाती है जब उसे झारा और शब्बो वीर के गांव में मिलते हैं। झारा ने वीर को मृत समझकर रजा से शादी तोड़ दी थी और वीर के सपनों को पूरा करने के लिए उसके गांव में रहकर लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। सैमिया झारा को पाकिस्तान ले जाती है, जहां कोर्ट में सच्चाई सामने आती है। जज S.M. जहीर वीर को रिहा कर देता है और पाकिस्तान की ओर से माफी मांगता है। वीर और जारा आखिरकार वाघा बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ अपने गांव लौटते हैं। सैमिया को अलविदा कहते हुए वीर कहता है, सच्चाई और प्यार की जीत हमेशा होती है, बस थोड़ा वक्त लगता है। थीम्स और भावनात्मक गहराई। वीर जारा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच की नफरत को प्यार से हराने की कहानी है। फिल्म में बलिदान की भावना को खूबसूरती से दिखाया गया है, जहां वीर 22 साल तक चुप रहकर भी जारा के परिवार की इज्जत को बचाता है। सैमिया का किरदार महिलाओं की ताकत और सच्चाई के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। फिल्म का संदेश साफ है, प्यार और इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। एक डायलॉग जो इस भावना को बयान करता है वह है, प्यार की कोई मंजिल नहीं होती, बस सफर ही सब कुछ होता है। निष्कर्ष, एक अविस्मरणीय प्रेम गाथा। वीर जारा एक ऐसी फिल्म है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। वीर और जारा की कहानी हमें रुलाती है, हंसाती है और सबसे बढ़कर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों में इतना बलिदान करने को तैयार हैं। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्यार में जीत हार नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना मायने रखता है। क्या आपको पता है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई असल जिंदगियों से प्रेरणा लेकर रची गई थी? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो शायद ही आपने पहले सुने हों। पहला तथ्य, असली प्रेम कहानी से उपजी वीर जारा। वीर जारा की कहानी की जड़ें एक सच्ची घटना से जुड़ी हैं। यश चोपड़ा को एक कहानी सुनने को मिली जिसमें एक भारतीय पायलट पाकिस्तान की जेल में सालों कैद रहा, जबकि उसकी प्रेमिका भारत में उसका इंतजार करती रही। उसी दर्द और इंतजार ने इस फिल्म की आत्मा को जन्म दिया। फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामा और पाकिस्तान की लोकेशंस इतनी असली लगती हैं कि लोग मान बैठते हैं कि शूटिंग पाकिस्तान में हुई थी, जबकि असल में सब कुछ भारत में ही सेट बनाकर शूट किया गया था, बिल्कुल फिल्म की तरह, चुपचाप मगर असरदार। दूसरा तथ्य, एक मृत संगीतकार की अमर धुनें। अब जरा सोचिए, एक फिल्म जिसमें संगीत देने वाला संगीतकार उस समय दुनिया में ही ना हो। वीर जारा का संगीत दिवंगत मदन मोहन की अनसुनी धुनों से बनाया गया था, जिन्हें उनके बेटे संजीव कोहली ने फिर से जीवन दिया। यश चोपड़ा को किसी नए संगीतकार की धुनों में वो गहराई नहीं मिली जो इस प्रेम कहानी को चाहिए थी। तब उन्होंने मदन मोहन की 30-40 साल पुरानी रचनाओं को निकाला और उनसे तेरे लिए 2 पल जैसे अनमोल नगमे बनाए, जो आज भी दिलों को पिघला देते हैं। तीसरा तथ्य, उर्दू तहजीब और सीमाओं के पार की फिल्म। वीर जारा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि 2 मुल्कों के बीच तहजीब और मोहब्बत की एक पुल थी। जारा के किरदार के लिए प्रीति जिंटा ने उर्दू सीखी, उसका उच्चारण सीखा, ताकि किरदार में पाकिस्तानी अदब झलके। और शाहरुख खान का वीर बनकर प्रेम की पराकाष्ठा निभाना, जहां वो अपनी मोहब्बत के लिए सालों जेल में कैद रहना मंजूर करता है, आज भी सिनेमा में कम ही देखा गया है। और यही नहीं, फिल्म ने पाकिस्तान में भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की, जहां लोगों ने कहा, ये फिल्म सरहद से नहीं दिल से जुड़ती है। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा से जुड़े कुछ ऐसे अनकहे किस्से जो इस फिल्म को सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक कलात्मक विरासत बनाते हैं। इश्क का कोई मजहब नहीं होता और वीर जारा इसका सबसे हसीन सबूत है। तो दोस्तों, यह थी वीर जारा की कहानी। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो हमें बताइए कि इसकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई, और अगर नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद और सुनते रहिए मूवीज फिलॉसफी। नमस्ते।